फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर तक हमने देख लिया था एक कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग कैसे रेडी करते हैं। तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है सीयर वॉल्स के लिए, दैट कि हाउ टू डिज़ाइन द सीयर वॉल्स। सीयर वॉल्स आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ा ब्रीफ नॉलेज सीयर वॉल्स का भी दे देता हूँ कि सीयर वॉल्स होते क्या हैं, इसका नाम सीयर वॉल क्यों है। क्योंकि हम जनरली क्या बोलते हैं, वॉल है बस, दीवार, लेकिन क्यों इसके आगे सीयर लगाया गया, दैट वर्ड वाई वी पुट इन दिस ओवर द वॉल। सो लाइक दिस, ये तुम्हारी एक वॉल है, वॉल नॉर्मल। अब ये सीयर वॉल तुम्हें नहीं पता ये सीयर वॉल है या नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ एक वॉल बनाई है बस, दीवारों से घिरा हुआ एक घर। कोई भी बिल्डिंग बनती है सीयर वॉल्स उसमें होती है, मेनली देते हैं अगर तुमको उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी देनी है। तो स्टेबिलिटी मीन्स ये होता है कि उसको स्ट्रेंथ हम ज़्यादा देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या देते हैं, सीयर वॉल्स देते हैं। कॉर्नर्स पर ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो कॉर्नर्स पर क्या दे जाते हैं, सीयर वॉल्स। तो सीयर वॉल्स को हम सीयर वॉल्स क्यों बोलते हैं ये मैं बता रहा हूँ। होती क्या है, कौन सा फोर्स रेजिस्ट करती है, किसके लिए बनाए जाते हैं, किस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, वो मैं बताता हूँ। फोर्स तुम्हारे होते हैं डायनेमिक, डायनेमिक इन द सेंस, डायनेमिक में दो फोर्स आते हैं। फर्स्ट विंड फोर्स, सेकंड सेकंड आता है अर्थक्वेक फोर्स। कहाँ पे लगता है, तो बेस पे। अर्थक्वेक से तुम क्या समझते हो, बेस एक्सेलरेशन होता है। बेस एक्सेलरेशन मीन्स बिल्डिंग का बॉटम पार्ट किससे कनेक्ट होता है, बेस से। बिल्डिंग का बॉटम पार्ट किससे कनेक्ट होता है, सीधे अर्थ, ग्राउंड सरफेस से। और ग्राउंड सरफेस से मीन्स, और जब अर्थक्वेक आता है वो कहाँ आता है, ग्राउंड पे ही आता है। तो ग्राउंड से सीधे कनेक्टेड क्या है, बिल्डिंग कनेक्ट है हमारी। ये हमारी अर्थ मान लो, ये तुम्हारी क्या है, बिल्डिंग है। हमने क्या फाउंडेशन के थ्रू इसको ऐड कर रखा है। अब देखो यहाँ तुम्हारा सेंटर है, मिड पे तुम्हारा सेंटर है, और किसी जो अर्थ की जो प्लेटें होती हैं, तुम जानते हो, थोड़ा बहुत बेसिक जानते होगे कि अर्थक्वेक आता है, सबसे मेन रीज़न कि जो प्लेटें होती है अर्थक्वेक पे, ये अर्थ में अंदर की तरफ ये प्लेटें क्या होती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे क्या होती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अनस्टेबल। मान लो यहाँ थोड़ा सा भी वाइब्रेशन आया किसी भी वजह से, थोड़ी सी भी आगे पीछे खिसकी, पत्थरें जो होती हैं यहाँ पे, पत्थर्स होते हैं, स्टोन्स, जो पर्वत के जो स्टोन्स होते हैं, मान लो एक तरह से, कि अगर वो खिसकते हैं तो क्या होगा, पूरी बिल्डिंग में क्या आएंगे, वाइब्रेशन। पूरे अर्थ में यहाँ पे क्या आएगा, वाइब्रेशन आएगा। पूरी अर्थ पे क्या आता है, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन आने की वजह से वो क्या होता है, धीरे धीरे वो फैलता जाता है। कहाँ पे गया, बिल्डिंग के फाउंडेशन पे गया। फाउंडेशन मीन्स बेस पर, बिल्डिंग के सब स्ट्रक्चर पार्ट में गया, और उसने क्या दिए, वाइब्रेशंस दिए। तो उसकी वजह से क्या आएगा, डायनेमिक फोर्स आएगा उस पर। तो पूरी बिल्डिंग में डायनेमिक क्या आता है, फोर्स आता है। ऐसा पूरी बिल्डिंग में क्या आता है, डायनेमिक फोर्स। क्योंकि जब बेस हिलेगा तो ऊपर का पोर्शन भी धीरे धीरे हिलने लगेगा। तो ये डायनेमिक फोर्सेज हैं। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट तुम्हारा होता है अर्थक्वेक, सेकंड क्या है हमारा, विंड। जहाँ पे आइस फॉल होते हैं वहाँ उनके लिए अलग है, लेकिन हमारी जो जनरली बिल्डिंग होती है इंडिया के अंदर, उनमें मेन तो क्या होता है, अर्थक्वेक और विंड फोर्स होते हैं। इन्हीं को हम किस में लेते हैं, डायनेमिक लोड्स के अंदर। और विंड फोर्स आया तो उसकी वजह से क्या होता है, ये ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि विंड की इंटेंसिटी क्या होती है, टाइम टू टाइम चेंज कर सकती है। मान लो तुमने फील भी करा होगा, हवा की इंटेंसिटी, विंड की इंटेंसिटी हर बार चेंज होती है। 2 सेकंड बाद तेज़ आने लग गई, फिर स्लो हो गई, फिर तेज़ आ रही है। तो स्पीड के हिसाब से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, विंड इंटेंसिटी। तो ये जो टाइम के साथ जो चेंज होते हैं वो सारे क्या है, डायनामिक है। दो चीज़ होती है, एक तो स्टैटिक, एक डायनामिक। स्टैटिक मीन्स जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, मीन्स टाइम का फंक्शन नहीं है। दूसरा डायनामिक मीन्स जो टाइम का फंक्शन है, टाइम डिपेंडेंट थिंग्स। सो टाइम डिपेंडेंट कौन कौन सा है, विंड और अर्थक्वेक। तो जो टाइम डिपेंडेंट है उनको क्या बोलते हैं हम, डायनामिक। तो ये हमारा क्या होता है, डायनामिक। तो मैं बता रहा था कि सीयर वॉल्स का नाम हमने सीयर ही क्यों रखा। तो किसके लिए बनते हैं, मेन डायनामिक फोर्स के लिए, मैंने बता दिया। मेनली डायनामिक फोर्स के लिए, मैं मेनली बोल रहा हूँ, यानी कि हम डेड लोड लाइव लोड के लिए करते नहीं है। मेनली डायनेमिक लोड्स के लिए हम इनको प्रीफर करते हैं। अब इसको सीयर क्यों बोलते हैं ये मैं बता देता हूँ। सीयर मीन्स, सीयर का मतलब होता है, सीयर फोर्स से तुम मतलब क्या समझते हो, तुमने पढ़ा होगा तुम्हारी बीटेक के अंदर कि व्हाट इज द सीयर स्ट्रेस, व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस। ये तुमने क्या होगा, पढ़ा होगा। देख लो, मैं दिखा देता हूँ एक बार, फिर से रिमेमराइज करा देता हूँ। ये तुम्हारे क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसेज है जो यहाँ पे लगते हैं ऐसे। ये क्या होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगते हैं। ऐसे अप डाउन का भी होता है।
तो ये तो तुम्हारे होते हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस। शियर क्या होता है? अलोंग द सरफेस। शियर मीन्स जो अलोंग द सरफेस लगते हैं, ये शियर फोर्स कहाँ लगते हैं? अलोंग द सरफेस, ये शियर है। तो शियर से क्या समझते हो तुम? अलोंग द सरफेस। तो यही मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो विंड अगर अप्लाई हुई तो इसमें फोर्स कैसे आना, और इस साइड, और एक तरह से क्या है, शियर ही है इस पर। समझ गए क्यों बोलते हैं शियर वॉल? तो इसलिए इनको शियर वॉल बोलते हैं। डायनेमिक फोर्स आया तो जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है उसी साइड का, एलिमेंट में भी उसी साइड फोर्स आएगा। तो किस को शो कर रहा है? देखो शियर को शो कर रहा है। देख लो, ये कोई एलिमेंट है, इसमें नॉर्मल तो कौन सा प्लेन होगा? अगर तुम नॉर्मल स्ट्रेस इसमें बनाओगे तो कहाँ पे बनने वाला है? इस पे। एक से कहाँ पे बनने वाला है? अगर इसको एक्सटेंड किया जाए ऐसे खींच कर, तो ये तरह से तुम्हारा किसका टाइप है? नॉर्मल का। बाकी सारे कौन से टाइप है? शेयर के। बाकी सारे कौन से टाइप है? शेयर। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे कट करने की कोशिश करेगा। कट करने की क्या करेगा? कोशिश। तो वो कौन सा प्लेन बताएगा? शेयर प्लेन। तो शेयर की डायरेक्शन में कट करने की कोशिश करेगा। तो किसको रेजिस्ट कर रही है? शेयर फोर्स को रेजिस्ट कर रही है, जो किसकी वजह से आता है? डायनेमिक फोर्स की वजह से। जो शेयर फोर्स आ रहा है उसको रेजिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शेयर वॉल्स बोलते हैं। वॉल्स है तो वॉल बोल दिया, और शेयर को रेजिस्ट कर रही है, तो जिसके लिए हम इसको बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेयर वॉल। तो ये किसके लिए डिज़ाइन होती है? मेन शेयर के लिए। तो इसमें दिए भी कौन से रेनफोर्स जाते हैं? मेनली शेयर रेनफोर्समेंट। तो ये ध्यान रखना है। तो वॉल्स जो है मेन शेयर के लिए डिज़ाइन होते हैं। तो हम आप डिज़ाइन के आगे देखते हैं कि डिज़ाइन कैसे करते हैं। देखो, तो ये हमारा हो गया बेसिक शेयर वॉल का। आगे चलते हैं। तो मैंने नाम दे दिया शेयर वॉल। फर्स्ट पार्ट, मैट्रिक क्रिएट। तो हमको पहले क्या करना है? एक मॉडल रहते हैं जिसके अंदर मैंने शेयर वॉल्स ऑलरेडी डिफाइन करी हुई है। इसमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए शेयर वॉल्स के अंदर। शेयर वॉल से तुमको बिल्कुल नई चीज़ देखोगे आज, क्योंकि ये मैंने अभी तक बताया भी नहीं है तुमको। क्योंकि ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही स्पेसिफिक होती, तो बिल्कुल बारीकी चीज़ की तरह बता रहा हूँ मैं आज। क्योंकि ये सिखाते हैं, और कोई पेड कोर्स में सिखाता है इसको, कोई जनरल कोर्स में कोई नहीं सिखाता सही से। तो पहले हम क्या लेते हैं? मॉडल रेडी करते हैं। कोई भी बिल्डिंग में कर देता हूँ रेडी। तो फाइल में जाके सेलेक्ट यूनिट्स, मीटर्स में, ओके, मॉडल एज फ्रेम, और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है इसी को मैं ले लेता हूँ। यस, ओके। देखो, नया चीज़ बताऊंगा ज्योमेट्री टाइप के अंदर, एक नई चीज़, कि हम जो वॉल्स और स्लैब बनाते कैसे हैं। वॉल्स और स्लैब हम रेडी कैसे करते हैं स्टेट प्रो के अंदर, वो मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पैरामेट्रिक मॉडल्स। इस पर तुमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये क्या हो जाएगा? जो लाइन्स है वो कैसे हो जाएंगी? ब्लर। ब्लर लाइन्स हो गई। तुमसे यहाँ पे पूछेगा प्रीव्यू मॉडल। इस पर क्लिक करके तुमको ऐड करना है। ऐड करते तुम्हारे पास एक स्लैब टाइप एक ऐड प्लेट का जो लोगो आ जाएगा कर्सर पे। इससे फिर वॉल्स को देखो कहाँ पे तुम्हारी वॉल्स। अब देखो तुमको यहाँ सही से नहीं दिखेगा, तो इसको जितना तिरछा हो सके उतना तिरछा कर लो, ताकि तुमको आइडेंटिफाई कर पाओ तुम्हारी वॉल्स किधर आने वाली है। तो पहले मैं साइड वॉल दे देता हूँ, यहाँ से 2, 3, 4, 5। जो हमारा फर्स्ट नोड है उसी को हम पे एंड भी हमको उसी पे करना है जहाँ से हमने स्टार्ट किया है। फिर इसको नाम दे देते हैं वॉल 1, W1 के नाम से। टाइप हमसे पूछेगा। देखो, वॉल और स्लैब हम कैसे देते हैं? हमेशा ऐसे। ये मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं बताया तुमको। स्लैब भी मैंने अलग तरीके से सिखाई है ऐड प्लेट से। आज मैं नया तरीका बता रहा हूँ कि तुमको जब एडवांस कॉन्क्रीट डिज़ाइन यूज़ में लेना है तब इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो हम कौन सा ले रहे हैं? वॉल। फिर सब टाइप में पूछता है अगर तुम्हारा वाटर टैंक का है, वॉल जो टैंक है उसकी वॉल है या नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं, हम नॉर्मल वॉल ले रहे हैं। यहाँ से पूछेगा मैसिंग टाइप, ट्रायंगुलर मैसिंग देनी है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटर मीन्स 4x4, मीन्स 4 नोट्स 4 साइड्स। तो हम कैसा भी दे सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 4x4 का ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो क्वाड पे क्लिक करके यहाँ तुमसे पूछेगा बाउंड्री कनेक्टिविटी, नन, ऑप्टिमाइज, डिफाइन। डिफाइन में क्या है? तुमसे खुद से पूछेगा तुमको कितने सेगमेंट कर रहे हैं बाउंड्री के। बाउंड्री के सेगमेंट का मतलब तुम जानते हो, मीन्स टुकड़े। किसी भी लाइन के कितने सेगमेंट करने हैं वही पूछ रहा है हमसे। ये कोई वॉल है, इसके हमको कितने सेगमेंट करने हैं, इसको हमें
कितने सेगमेंट से क्या करना है, ब्रेक करना है, यही हमसे पूछ रहा है। ये 1 सेगमेंट हो गया, तो यही पूछा कितने सेगमेंट हमको इसके करने हैं वॉल्स के। तो तुम्हारी इच्छा है, तुम कितने भी कर सकते हो। तो ऐसे क्या हो जाएंगे, सेगमेंट हो गए तो लाइन के क्या हो गए सेगमेंट, 1 2, इधर देखें तो 1 2 3 4 5 सेगमेंट हो गए। तो ये होते हैं सेगमेंट। तो मैं अभी क्या ले रहा हूँ, जीरो। मैं नहीं चाहता कोई भी सेगमेंट आए, डिफाइन में करके जीरो कर देना। और ये तुमसे पूछेगा टारगेट एलिमेंट साइज, कि एलिमेंट का साइज कितना रखना है। जो एलिमेंट बनेंगे छोटे छोटे वॉल्स के अंदर, एज लाइक यू कैन कंसिडर एज ए ब्रिक। ब्रिक जानते हो, वॉल के अंदर हम ब्रिक देते हैं, तो उसकी तरह मान लो एक ब्रिक। इसके अंदर ब्रिक नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक ब्रिक की तरह तुम सोच लो, और उसका साइज हमसे पूछ रहा है एक तरह से। तो मैं इसको ले लेता हूँ एज लाइक, डिफॉल्ट भी ले सकते हो, बाकी इन चीज़ में तुम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। दूसरी चीज़ पूछेगा कि तुमको ओपनिंग देनी है या नहीं। वॉल्स के अंदर बहुत ओपनिंग होती है, तुम देखते हो खिड़कियाँ देते हैं, सब कुछ होता है। तो वो मैं ले नहीं रहा अभी के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ अभी बेसिक कराना है, तो इतना हाईफाई में नहीं करा रहा, नॉर्मल हम विदाउट ओपनिंग रेडी करते हैं। ओके कर दिया, तो देखो जो तुम्हारा एलिमेंट का साइज है वो ये है, जो हमसे पूछा था टारगेट एलिमेंट साइज ये वाला है। ये छोटा एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एक छोटा, ये हो गया। ऐसे हमको क्या देनी है, चारों साइड वॉल दे देंगे सेम तरीके से। तब हमने क्या करा, इसको पहले कर लो कंप्रेस, इसमें जाके वापस इस पर क्लिक करके दोबारा ऐड करो, वापस एक वॉल बनाओ। तो उसको ऐसे चेंज करो जैसे तुमको प्रीफर हो। देखो प्रीफर है ये ज़्यादा, जो तुमको समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे न्यू सेक्शन कट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसको क्या दे दो, W2 वॉल, ऐसा कुछ नहीं, क्वार्स डिफाइन जीरो, ऑटोमेटिक ले रहा वो ले लेते हैं, नो ओपनिंग ओके। तो यहाँ पे भी क्या आ गई, एक वॉल आ गई। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखो 2 वॉल बन चुकी है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड इस तरफ बनाते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऑब्लिक सेक्शन लेकर प्रीव्यू मॉडल पे क्लिक करो, दोबारा ऐड कर लो एक और वॉल, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या देते हैं, W3। W3 वॉल डिफाइन 029 नो ओपनिंग ओके। वापस इसको कंप्रेस करके वापस फोर्थ वॉल पीछे। तो इसको भी हमने व्यू चेंज करा, देख लो फर्स्ट ये रही, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ इस साइड देनी है। तो इस पर करके ऐड 1 2 3 4, पहला नोड और आखिरी नोड हमेशा सेम होना चाहिए, तो ये हमको हर बार करना पड़ेगा। W4 फोर्थ वॉल, क्वाड्रिलेटरल डिफाइन 029 नो ओपनिंग ओके। चारों वॉल रेडी है। वॉल रेडी होने के बाद ये क्या है, ये मानता नहीं कि हमने वॉल बना दिया, हमने सिर्फ अभी क्या दिया है, एक इसको पिक्चर दिया वॉल की, लेकिन इसने खुद ने नहीं माना कि हमने वॉल दिया या नहीं। स्टैट प्रो में अभी हमने बताया नहीं है कि यहाँ पे वॉल आ चुकी है। कैसे चेक करोगे, प्रॉपर्टीज पे जाओ एक बार, देखो वॉल जैसा कोई प्लेट का जब हम लेते थे तो प्लेट में क्या आता था, कलर सेक्शन आता था, लगभग लाइन कैसे हो जाती थी, स्काई ब्लू। जब भी हमने स्लैब लगाए थे तो स्काई ब्लू हो जाती थी हल्की सी, कलर चेंज होता, वो दिख ही नहीं रहा। अब इसमें देखा तब भी नहीं दिख रहा, देखो प्लेट गायब है। तो उसके लिए तुमको करना है, वापस क्लिक करना, अब दिखेगा। लेकिन इनको ओवर द स्ट्रक्चर मॉडल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मर्ज मैश का ऑप्शन आता है, मर्ज मैश, इस पर क्लिक करना है सबके लिए, W1 के लिए भी। देखो अब यहाँ पे नोड आ गए, ये बन चुका है, वहाँ पे वॉल बन गई, इसके लिए भी, थर्ड फोर्थ, चारों के लिए बन गया मॉडल रेडी। मॉडल क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब तुम जाओगे आगे, तब देखो तुमको लग रहा है वॉल है, राइट क्लिक करके देख लो 3D रेंडरिंग, प्लेटें आ चुकी हैं। तब तुमको अच्छी तरह लग रहा है, देखो ये वॉल्स आ गई, क्या आ गई, वॉल्स। तो आगे चलते हैं। अब अभी देखना, जो ये काम करने से जो दिक्कत आती है वो क्या, मैं तुमको बताता हूँ। ज्योमेट्री पे डाके तुमको एक बार चेक करना है कि तुम्हारे बीम्स कहाँ हैं। देखो ये कितना सारे सेगमेंट्स हो गए, बीम के कितने सेगमेंट हो गए, जितने भी हो सकते हैं, जितने जितने वहाँ पे एलिमेंट हुए थे टारगेट एलिमेंट, वहाँ सब जगह क्या हो गया, वहाँ सब जगह बैंड बच चुका है, सारे बीम के टुकड़े हो गए। सारे बीम के टुकड़े होने की वजह से क्या हुआ, तुम जब प्रॉपर्टी दोगे और डिजाइन करोगे तो L/D का रेशियो, वही प्रॉब्लम आएगा, वापस वार्निंग्स आ जाएंगी बहुत सारी। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसको एलिमिनेट करने के लिए तुम्हें करना क्या है,
जितना भी तुम्हारा सेक्शन है, कंट्रोल ए प्रेस करो, उसको डिलीट करना पड़ेगा। ये कंडीशन है इसकी, तुमको डिलीट ही करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा मॉडल छोटा है या फिर तुम उसमें मॉडिफाई करके ये ऐड बीम से तुम कर सकते हो, तो वो तुम्हारी इच्छा है। ऐड बीम का ऑप्शन करके मर्ज बीम का ऑप्शन आता है, मर्ज सिलेक्टेड बीम का ये रहा, तो उससे भी तुम कर सकते हो अगर तुमसे बन जाए। क्योंकि तुम्हारे बीम है ना, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। बीम इतने छोटे छोटे हो गए, कॉलम्स और बीम, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी तुम्हारे पास क्या बचा है, सिर्फ प्लेटें रेडी हैं। प्लेटें मीन्स वॉल्स, तुमको वॉल ही चाहिए थी मेन, तो वॉल के लिए इतनी मेहनत करी। अब वापस क्या करो, वही मॉडल उठा लो, स्ट्रक्चर उजाड़ में जाके दोबारा उठा लो मॉडल। देखो हर बार डिलीट करना ही सही नहीं है, पहले बता रहा हूँ। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम तुम्हारे मॉडल को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। क्योंकि मेरा मॉडल क्या है, सिंपल है। अगर मैं इस पर अप्लाई करके क्रॉस करके और सीधा यस भी करूँ, ओके करूँ, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। देखो ऑटोमेटिक वो आ गया इधर। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा मॉडल कैसा है, तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसको मॉडिफाई करने के लिए। क्योंकि जो नोट्स जब कटेंगे तो उनको तुमको मर्ज बीम का ऑप्शन तो यूज़ में लेना ही पड़ेगा। तो तुमको क्या है, तुमको मॉडल बनाना पड़ेगा खुद को ही। अगर तुम्हारा मॉडल ठीक है कि तुम उसी में मॉडिफाई कर सकते हो, तो ब्रेक बीम ऐड बीम का यूज़ करके तुम आराम से उसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, इसकी मैं यूनिट चेंज कर देता हूँ, थोड़ा वो यूनिट का प्रॉब्लम आ गया था, लोड होने में दिक्कत आ गई थी, तो ये यूनिट ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। मीटर्स इंचेस स्प्रिंग रोटेशनल अप्लाई सेक्शन यूनिट्स ओके फोर्स किलो न्यूटन स्ट्रेस वैल्यूज एंड देन ओके। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, खुद को मॉडिफाई तुम्हारे स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारे नोड है, तो तुम्हारे जो सेक्शंस है वो बिल्कुल भी पार्ट्स में नहीं रहे कि तुम्हारे सारे सेक्शंस के पार्ट हो जाए। अब दूसरी चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ तुमको, ध्यान से सुनना। हमने क्या कर दिया, पूरा मॉडल है वो रेडी कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि अभी देखना यहाँ पे तुम्हारे बीम से, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो ये तुम्हारे क्या बीम्स किस पे है, ये सीयर वॉल पे। कॉलम्स है, कॉलम्स की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीम अगर तुम देना चाहते हो तो दे सकते हो, कोई नेसेसरी नहीं है बीम देने का। लेकिन अगर तुम्हारे सेक्शंस जो है वो मोटे हैं बीम के, तो तुमको बीम देने पड़ेंगे अच्छे से, ताकि वहाँ पे जो सपोर्ट की जो रिजिडिटी है वो मेंटेन रहे। क्योंकि वो कैसा हो जाएगा, हिंज सपोर्ट की तरह हो जाएगा नहीं, क्योंकि जो सीयर वॉल्स है वो इतनी रिजिडिटी नहीं दे पाते सपोर्ट्स के साथ। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, बीम अगर मोटे हैं, सेक्शंस अगर उनके ज़्यादा थिक है, तो तुमको उसी हिसाब से क्या करना पड़ेंगे, बीम के सेक्शन भी देने पड़ेंगे। तो मैं अभी इसी केस के अंदर क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल है जैसा है ठीक है। बीम्स अगर सीयर वॉल पे कॉलम बीम्स है, इनको हम रहने देते हैं, चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि ज़्यादा मॉडिफाई मैं नहीं सिखा रहा इसके अंदर। मैं सिर्फ नॉर्मल चीज़ सिखा रहा हूँ कि कैसे वॉल सीयर वॉल डिज़ाइन होती है वो। इसके बाद हमको कहाँ जाना है, प्रॉपर्टीज़ पे। बीम कॉलम के लिए मैं नहीं है, तो प्रॉपर्टीज़ पे जाके क्या करोगे, डिफाइन रेक्टेंगुलर। मैं सेम ले रहा हूँ दोनों के लिए, इस बार मैं चेंज नहीं कर रहा, बीम कॉलम के लिए सेम ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे फोकस किस पे करना है इस बार, सीयर वॉल पे। तो मैंने सेम लिया, इसको ऐड कर लिया, क्लोज। थिकनेस ले लिया हमने किसके लिए, सीयर वॉल के लिए ले लेते हैं 250 mm। सीयर वॉल्स की थिकनेस 250 mm। तो इसको क्या कर रहा हूँ, असाइन टू व्यू। इससे क्या होगा, जितने भी बीम कॉलम है सब पे असाइन हो जाएगा, ये हो गया। इसको भी क्या कर रहा हूँ, असाइन टू, ये किस पे हो जाएगा, जितनी प्लेटें हैं सब पे असाइन, क्योंकि हमने स्लैब तो दी नहीं है इसके अंदर। मटेरियल पे गए, कंक्रीट है, डबल टैप करके इसमें थोड़ा चेंज करना चाहते हो तो 30 ले लेते हैं, ओके। स्पेसिफिकेशन देना नहीं है, सपोर्ट्स पे बॉटम पे देने सपोर्ट, क्रिएट वन, ऐड एंड असाइन एट द बॉटम नोट्स। तो व्यू चेंज कर लेना, बॉटम के सारे नोट्स लेकर, देखो बहुत सारे नोड हैं, क्योंकि कुछ तो कॉलम्स के हैं और कुछ क्या है प्लेट के सपोर्ट से बॉटम पे। तो सेलेक्टेड नोट्स सभी पे करने हैं, तो सब पे क्या हो गया, असाइन हो गया। आगे चलते हैं। असाइन होने के बाद लोडिंग। लोडिंग में क्या करना है, देखो पहले क्या देंगे, वही सारा काम सेम है। सिस्मिक डेफिनेशन कोड चूज करना है, 2016 जनरेट। सिटी हम कौन सा ले लेते हैं, दिल्ली। आर से बिल्डिंग विद, अब यहाँ पे देखो हमारी क्या है, सीयर वॉल्स है इस बार, केस कौन सा है, सीयर वॉल्स का।
तो यहाँ पे ऑप्शन था देखो, एक बिल्डिंग विद ऑर्डिनरी आरसी स्ट्रक्चर वॉल्स, तो ये हमको लेना है। और ऑप्शन भी है, OMRF हमारा है नहीं तो हमको ये नहीं रखना। अगर तुम्हारे वॉल्स के अलावा, देखो बिल्डिंग में 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं, मैं सबका मतलब समझा रहा हूँ। एक तो तुम्हारे होते हैं डक्टाइल आरसी सेलेक्टेड वॉल्स, तो हम कौन सा यूज लेंगे, डक्टाइल। केस हमारा कौन सा है, डक्टाइल का। मैं बाद में रिपीट करूंगा, मतलब बाद में समझाऊंगा डक्टाइल आरसी वॉल होता क्या है, लेकिन हम कौन सा ले रहे हैं, डक्टाइल वॉल्स। तो हमको कौन सा लेना है, देखो डक्टाइल वॉल्स, 2 ऑप्शन मिल गए और एक ऑप्शन ये रहा, 3 ऑप्शन है, लेकिन इनमें चेंजेस क्या है, इसमें क्या है, आरसी भी है क्या, OMRF और SMRF, और कौन सा है, और नॉर्मल वॉल्स। तो हमारे क्या है, हमारे SMRF भी OMRF भी हैं, क्यों, क्योंकि फ्रेम्स भी हमारे पास इस बार स्ट्रक्चर में फ्रेम्स हैं, कौन से, बीम और कॉलम वाले। दूसरा वॉल्स भी आरसीसी की, आरसीसी की है, वॉल्स भी है, तो दोनों को कंसिडर करने के लिए जो ऑप्शन कौन सा फिट बैठेगा, ये वाला ऑर्डिनरी। मैं पूरा बता देता हूँ एक बार, देखो बिल्डिंग विद डक्टाइल आरसी स्ट्रक्चर वॉल्स, आरसी एसएमआरएफ स्पेशल वाला एक, तो दूसरा कौन सा है, डक्टाइल आरसी वॉल्स एंड OMRF, ये रहा। तो OMRF हमको लेना है, देखो OMRF वाला कहाँ पे, थर्ड वाला मिल गया। बिल्डिंग विद डक्टाइल है, आरसी वॉल्स कैसी है, डक्टाइल, और OMRF है, ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग, जो हम हमेशा लेते आ रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शन मिलने के लिए हमको उस हिसाब से क्या लेना पड़ेगा, रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर कितना आ रहा है, 4। बिल्डिंग कैसा है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल, मीडियम सोइल, MRF। तो मेरे को बताने का सिर्फ यही था कि तुम्हारा बिल्डिंग का टाइप कैसा है, तो ये तुमको समझ में आ गया होगा। इसको ऐड कर लो, सेल्फ वेट है, इसके लिए भी हम ऐड कर लेंगे क्लोज एंड देन गो मूव फर्दर। इसके लिए हमने पहले, अभी मैंने जैसे तुमको बताया हुआ है कि अगर तुम्हारा सिमेट्रिक बिल्डिंग है दोनों साइड से, तो तुम सिर्फ प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, एक्स और जेड भी ले सकते हो, सिंपल। एक एक्स ले लो और एक जेड, प्लस वाला, दोनों प्लस के ले लो चाहे दोनों माइनस के, तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिस्मिक गैस, अगला हम ले लेते हैं डेड लोड, 3rd नंबर का, और अगला लाइव लोड। बाकी हमारे विंड लोड है, वो विंड लोड जनरेटर से कर लेंगे। अर्थक्वेक एक्स में कर दो, सिस्मिक एक्स में 1 ऐड, अर्थक्वेक जेड में 1। डेड लोड के अंदर क्या क्या आएगा, देखो मैं ज़्यादा लोड नहीं ले रहा, तो ये ले लिया सेल्फ वेट। अगला वॉल्स के लिए अगर लोड देना चाहते हो, वॉल्स कहाँ कहाँ पे है तुम्हारी, मिड में, क्योंकि एक तो स्ट्रक्चर वॉल्स है, उनका तो लोड हम किस में ले गए, सेल्फ वेट में ले लिया हमने। दूसरे कौन सी वॉल्स है, जो बीच में इंटरमीडिएट वॉल है, ब्रिक की जो वॉल है उसके लिए कितना था हमारा, हमेशा हर बार का हमारा कितना आ रहा है, 11.25, कैसा, नेगेटिव साइन के साथ। इसको भी कर दो ऐड। नेक्स्ट स्लैब का सेल्फ वेट कितना आ रहा था, माइनस कितनी थिकनेस थी हमारी, 3.75, 150 mm के लिए कितना आ रहा था, -3.75। हाइट कहाँ तक लोगे, सब जगह स्लैब है, तो मैं 20-30 ले लेते हैं, मैक्सिमम जितना भी हो सके। ऐड, देखो सेल्फ वेट किस पे असाइन करना है, असाइन टू। इसको करने से क्या होगा, प्लेटों पे हो गया, बीम पे हो गया, कॉलम पे हो गया। प्लेटें मीन्स जो हमारी वॉल्स हैं, एक्सटर्नल वॉल्स, शियर वॉल्स। ये किस पे देनी है, जो हमारी इंटरमीडिएट वॉल्स है उसके लिए देना है। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट वॉल्स के लिए इंटरमीडिएट बीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वो कैसे करोगे, वो सबसे मेन चीज़ है, वो देख लो। उसके लिए तुमको करना क्या है, साइड का सेक्शन लो, इतना पोर्शन पहले बाहर निकालना है। लो 1 मीटर की टॉप वॉल में नहीं दे रहा, तो उसके लिए मेरे को ये असाइन करने की जरूरत नहीं है, ऊपर की बीम, सिर्फ नीचे की ये बीम सेलेक्ट करनी है और न्यू व्यू में ले जाके अब असाइन भी किस पे करना है, जो ये बीम है इंटरमीडिएट, बाहर वाली पे बिल्कुल नहीं करना, इंटरमीडिएट। तो टॉप व्यू पे जाना है और ऐसे सेलेक्ट करना है, बाहर की नहीं करनी, मैं पहले बता रहा हूँ। इंटरमीडिएट वॉल्स के लिए हम कितना ले रहे थे, सिर्फ उसी को सेलेक्ट करना है, फालतू में एक्स्ट्रा लोड बिल्डिंग को नहीं देना, ताकि वो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट पड़े उसको। जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही। देखो हो गई इंटरमीडिएट वॉल, बार के लिए छोड़ देना, बार का हमने सेल्फ वेट में असाइन कर दिया ऑलरेडी। अब देखो आइसोमेट्रिक में गए तो सारी सिलेक्ट हो गई नीचे तक, कर दो
सेलेक्टेड बीम्स असाइन यस। अगला फ्लोर लोड ऑलरेडी ले लिया, फिर डिस्प्ले ऑल स्ट्रक्चर में से ले जाओ। तो ये हमारा पूरा एकदम एक्यूरेट एनालिसिस है। ये एनालिसिस कौन नहीं सिखाएगा तुमको, कोई भी। ये लोड को कैसे साइन करना है सब किसी भी वॉल पे लगा देंगे बिल्कुल, तो गलत है बिल्कुल। मतलब एग्जैक्ट बनाना है जैसा तुम्हारा फील्ड का कंडीशन है वैसा, साइट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर मुझे लाइव लोड कौन सा ले रहा हूँ, लाइव में कौन सा आएगा, फ्लोर। -5 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 30 मीटर तक, ऐड क्लोज। तो ये ऑलरेडी आसान हो गया सब पे, जितने भी स्लैब है उन पर। आगे चलते हैं। अब हमारा क्या है, विंड लोड जनरेटर। तो लोडिंग में सीधा ऑप्शन है विंड लोड जनरेटर का, रेक्टेंगुलर है, क्रॉस सेक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है, काम हो जाएगा हमारा। जैसे कि मैंने बताया हुआ है, जो जो चीज़ें मेरे को सेम में हर बार रखते आ रहा हूँ वही रख रहा हूँ। चेंज करने के लिए तुम्हारे पास क्या है, सोर्सेज हैं, कोड का यूज़ करो, वहाँ से तुम कर सकते हो। मैं दिल्ली के लिए वही सारे फैक्टर्स सेम, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, तुम ले सकते हो कोड के अकॉर्डिंग। मैंने तुमको समझाया हुआ है पहले ही, ताकि बाद में तुमको लगे नहीं सर ये फैक्टर गलत है। मैं पहले बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग मैंने यही ले रखा है, क्योंकि मैं सभी चीज़ें एक ही बेस मेरे को सेम बनाना है। हर बार अगर मैं कोड खोलूँगा ओपन करना पड़ा तो बहुत टाइम लग जाएगा उसके अंदर। तुमको मैंने सिखा रखा है कैसे निकालते हैं, तो ये सारे निकाल के यहाँ इनपुट देने हैं। मैं अभी वही लेके आ रहा हूँ शुरू से जो हम लेते आ रहे हैं, ट्रेन कैटेगरी 4 दिल्ली, ये सब सारा वही है। ओपनिंग कितनी रख लेते हैं, 5% से कम। जैसे कि हम जानते हैं ओपनिंग क्या है, कम है। परमिलिटी कम दे दी, इसको जनरेट कर दो। तो ये क्या हो गया, देखो वॉल्स आ गई, ऑलरेडी वॉल्स का लोड आ गया, तो सारा लोड क्या हो गया, असाइन हो गया। अब इसमें तुम लोड कॉम्बिनेशन भी चाहो तो दे सकते हो, जैसे मैंने बता रखा है पहले ही। लोड कॉम्बिनेशन का भी क्या है, ऑप्शन है, तो वो भी हम ले लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि हम परफेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं एक जिसमें सारा कवर हो जाए। टेबल नंबर 18 कोड सेलेक्ट करके इसको ऐड कर लो, क्लोज। तो ये तुम्हारी लोड कॉम्बिनेशन हो गए। तो लोडिंग वाला पार्ट क्या है, रेडी है। अब किस पे जाना है, एनालिसिस पे। डिफाइन कमांड, ऑल, ऐड, क्लोज एंड देन रन, सेव। तो तुम्हारा मॉडल तक का सारा रेडी है, अब सिर्फ डिज़ाइन बचा है। तो 101 एरर्स, ओके। सेल्फ फिट मैंने क्या थोड़ा बहुत डिलीट करा था उसके बाद, तो वो सेल्फ फिट वाला ही एरर आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में आ गया मीन्स वही है। और प्रॉपर्टी, या तो प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है, ये हमने साइन कर दिया है। ये मिसिंग प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं एक बार, कोई प्रॉपर्टी मिसिंग तो नहीं रह गई। ओह, ये असाइन नहीं है, ठीक ठीक ठीक। तो किस पे असाइन करना है, असाइन टू व्यू किया तो था, लेकिन पता नहीं कैसे रह गया वापस। ये असाइन है, अब कुछ नहीं बचा शायद, कुछ भी नहीं है। एक बार मैं लोडिंग में जाके उस सेल्फ रेट को भी दोबारा बना देता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से क्या आता है, एरर, ताकि कोई भी तरह की हमको वापस इसके अंदर नहीं आना पड़े। इसमें ऐड कर लेते हैं सेल्फ रेट, एंटर, क्लोज, ठीक है। एनालाइज पे गए, रन एनालाइज करा, सेव। तो अब हमको सिंपल क्या करना है, डिज़ाइन। तो एनालिसिस पार्ट वाला हमारा रेडी है यहाँ तक। मॉडल मैंने सिखाई दिया, वॉल्स कैसे देनी है। स्लैब भी तुम ऐसे दे सकते हो, स्लैब के लिए वही, बस टाइटल स्लैब दे देना। नेम क्या रखोगे, जो टाइप है तुम्हारा, टाइप में क्या डाल देना, स्लैब। 3 ऑप्शंस आते हैं, अनडिफाइंड, वॉल और स्लैब, तो स्लैब डाल देना, काम हो जाएगा। तो स्लैब देने का वो भी तरीका है एक। तो एक बार इसको लोड होने देते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा इसका डिज़ाइन रेडी करते हैं। अब ये लिफ्ट वॉल्स जो तुम बोल रहा था, कोई मुझे मेरे पास कमेंट आया था कि लिफ्ट वॉल्स का भी डिज़ाइन सिखा दीजिए सर, तो वो यही है। लिफ्ट की वॉल्स बना लोगे ऐसे, लिफ्ट की वॉल्स आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल करना है सिंपल, डिज़ाइन करने का प्रोसेस सारा सेम है, ऐसे ही करना है। बस जब तुम जनरेट मैश वाला यूज़ करोगे, मीन्स मैसिंग का जो ऑप्शन आया था, उससे तुम्हारे क्या आ गए, नोड आ गए, तो बीम तुम्हारे ब्रेक हो गए, सारे बीम कॉलम, तो उसको तुमको वापस मर्ज बीम, सेलेक्टेड बीम वाले से करना पड़ेगा। तो वही तुम्हारा प्रॉब्लम हमेशा इसमें यही आता है। फालतू में जब बीच में नोड आ जाता है तो तुमको, या तो तुम्हारे तरीके हैं, तुम कैसे भी कर सकते हो, बस तुमको जो इजी लगे या जो जल्दी तुमसे हो जाए उस तरीके से तुमको मर्ज बीम करके वो सारा सही करना पड़ेगा। तो अब हमको क्या करना है, देखो अब नया पैटर्न स्टार्ट है। यहाँ पे जाना है, एडवांस कॉन्क्रीट डिज़ाइन का ऑप्शन आता है एक नीचे, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक सेकंड इसको लोड होने देता हूँ।
तो तुम्हारा जो नया सॉफ्टवेयर है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। नया सॉफ्टवेयर वो क्या हो जाएगा, ओपन। इसको क्या नाम दिया है, आरसीडीसी। तो ये जो कोर्स है ये एक तरह से आरसीडीसी का कोर्स है, एडवांस कॉन्क्रीट डिजाइन। लेकिन मैं ठीक है ये वीडियो मैं बना देता हूँ एक आरसीडीसी का। इसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट रेडी करेंगे, लेकिन सीयर वॉल्स के लिए मैं रेडी कर देता हूँ सिंपल, उसको उसी प्लेलिस्ट में डाल देंगे। फिर तुमको किस पे क्लिक करना है, अब तुम्हारे लाइसेंस सिलेक्शन के ऊपर है, तुम्हारे पास लाइसेंस कैसे कैसे है, कॉलेज का लाइसेंस है तो ये तुम्हारे पास इसका लाइसेंस होना चाहिए आरसीडीसी का। इस पर क्लिक करके तुमको एक्सेप्ट करना है, वो तुम्हारे लाइसेंस के ऊपर है, तुम्हारे पास लाइसेंस कौन सा है। अब तुमको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तुम डिज़ाइन क्या कर रहे हो देखो। पाइल कैप भी इसमें डिज़ाइन होता है, फुटिंग भी डिज़ाइन होता है, कॉलम और वॉल्स, बीम्स भी होते हैं, डिज़ाइन स्लैब भी होते हैं, और वाटर टैंक का स्ट्रक्चर हुआ तो वो भी डिज़ाइन होता है। तो वो कैसे होगा, जब तुम सब टाइप में वाटर टैंक वॉल डालोगे तो वहाँ से ये डिज़ाइन होता है। अब तुमसे नाम पूछेगा, प्रोजेक्ट डिटेल कुछ भी दे दो, सीयर वॉल्स, क्लाइंट का नाम दे दो, निक रख देते हैं। कुछ भी तुम अगर इसको ब्लैंक भी सोचो छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो अनअसाइंड का ही टाइटल यूज में लेगा। किस पे क्लिक करना है फिर, कॉलम एंड वॉल्स। इसमें इंडिविजुअल डिज़ाइन हो सकते हैं, ये नहीं तुम सारे डिज़ाइन कर दो एक साथ, ऐसा नहीं होगा। कोई भी एक ऑप्शन लेना पड़ेगा। बीम पे भी तुमको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि हमको इस फ्लोर का बीम रेडी करना है, तभी ये ओपन होगा, वरना नहीं होगा। सारे एक साथ सेलेक्ट हो ही नहीं सकते, तो इसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है बस। तो ओपन करते हैं एक बार इसको, फिर मैं तुमको सिखाता हूँ इसमें कैसे डिज़ाइन करते हैं किस मेंबर का। अब इसका जैसे नाम से समझ आ रहा है क्या है, एडवांस कॉन्क्रीट डिज़ाइन, एडवांस्ड है। अब एडवांस्ड क्या है इसमें मैं बताता हूँ। डिज़ाइन में जो तुम देखते हो सारा कि तुमने जो हम करते आ रहे कमांड्स का यूज़ करके, कमांड में डिफाइन बीम, डिज़ाइन कॉलम, डिज़ाइन एलिमेंट, बार, वो सारा करते हैं टेक ऑफ लगा के, और वो सारे पैरामीटर्स यूज़ में लेके डिफाइन पैरामीटर से फिर हम डिज़ाइन करते हैं ऑलरेडी कोड सेलेक्ट करके, जो हमने करा अभी तक। तो क्या है, नॉर्मल प्रोसेस। तो ये देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर रेडी। जो तुम्हारे वहाँ पे बीम कॉलम्स हैं वो सारे तुमको क्या लग जाएंगे, दिखने लग जाएंगे ऐसे। यहाँ पे C1 C2 इसका टाइटल दिया हुआ है कि यहाँ कॉलम्स को क्या दिया हुआ है, नेम 7 8 9 10 11 13 14, और ये लगभग 28 तो 29 तक के कॉलम यहाँ पे C29। उसके बाद ये तुम्हारे कॉलम्स हो गए। कॉलम्स के बाद हमने वॉल्स दिए, एक्सटर्नल वॉल्स, तो ये तुम्हारी सारी क्या हो गई, सीयर वॉल्स हो गई, जो हमारे इसमें पिक्चर में शो हो रहा है। कॉलम लेआउट है ये, यहाँ पे आगे कॉलम और वॉल्स का एक साथ ही आता है, हमेशा ध्यान रखना। कॉलम का और वॉल्स का हमेशा लेआउट साथ में आता है। अब हमारे काम की चीज़ें जो हैं वो मैं तुमको बताता हूँ। देखो इसमें तुमको सेटिंग्स पे जाके सारी चीज़ें तुम चेंज कर सकते हो। देखो कैसे, डिज़ाइन सेटिंग, यहाँ पे तुमको हमेशा क्लिक रखना है। अगर ये तुम्हारा नॉन क्लिक है, डीसेलेक्ट है, तो इसको सेलेक्ट करो। परफॉर्म डक्टाइल डिज़ाइन, तो मैंने याद है वहाँ पे डिज़ाइन डक्टाइल सीयर वॉल्स ली थी, डक्टाइल स्ट्रक्चर आरसीसी वॉल, ये हमने लिया था ऑप्शन। तो डक्टाइल हमने इसलिए लिया तो हमको क्या करना है, डक्टाइल डिज़ाइन करना है। उसके बाद ये तुम्हारे कुछ ऑप्शन है, अगर तुम जॉइंट चेक करना चाहते हो, लोड कॉम्बिनेशन और पी चेक के लिए, तो ये सारे जो हैं वो तुम चेक, पी मैक्स मतलब लोड मैक्सिमम लोड कौन सा है, और एक है ऑल यानी सभी के लिए, कोई चाहे मैक्सिमम हो या कम हो ज़्यादा हो कोई मतलब नहीं है उसको, वो सबके लिए चेक करेगा। और पी मैक्स का मतलब क्या है, ओनली मैक्सिमम लोड्स के लिए। और ये तुम्हारे कुछ फैक्टर्स है, लेकिन इनको तुम्हारे कोई ज़्यादा काम आएंगे नहीं। मेंस काम हमारे क्या है, यही परफॉर्म डक्टाइल डिज़ाइन। यहाँ पे आ जाएगा डक्टाइल वॉल बाउंड्री फाउंडेशन, ये सारे हमने लिए हुए थे, तो सारे ऑप्शन आ गए, इसको ओके कर देते हैं। नेक्स्ट, उसको करने से क्या होगा, तुम्हारे कलर चेंज हो जाएगा। बोल्ड देखने के बाद फर्स्ट कोई कलर दूसरा आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कलर चेंज, क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो चलो आगे चलते हैं। तो डक्टाइल करने से क्या होगा, तुम्हारे इसके आगे जो वॉल्स में जो टाइप है कौन सा आ जाएगा, डक्टाइल का। दो ऑप्शन आते हैं, डक्टाइल नॉन डक्टाइल, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डक्टाइल का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये तुम्हारे ऑप्शंस हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे गए तो सेटिंग्स में सेकंड ऑप्शन है रेनफोर्समेंट सेटिंग।
इसमें तुम क्या कर सकते हो, कॉलम का जो कोड के अकॉर्डिंग तुम्हें पता है कि मिनिमम रेनफोर्समेंट कॉलम में कितना देते हैं, मैक्सिमम कितना देते हैं, सीयर वॉल्स में कितना देते हैं मैक्सिमम, ये सारा कोड के अंदर लिखा हुआ है। ये तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये भी पता है रिबार्स की स्पेसिंग वॉल्स के अंदर क्या रहती है, तुम अच्छी तरह कोड में तुमने पढ़ा होगा। ये जोन्स पूछता है कि तुमने जोन को कैसे कैसे करा है, कि जोन को कैसे कैसे हम चेंज कर रहे हैं। मिड जोन है 250 mm 250 mm पे, कि जोन होंगे जब तुम वॉल्स देखोगे तो वॉल्स को 2-3 जोन में इसने डिवाइड कर रखा होगा। जब हम डिज़ाइन आउटपुट देखेंगे फाइल तब उसमें तुमको दिखेगा जोन का मतलब क्या है। एक एक्विस फेस्ट तो 120 mm पे एक्विस फेस्ट है। जोन 1 कितने mm का, 100 mm का। जोन 2 150 और मिड जोन कितना 250 mm। उसके बाद लिंक स्पेसिंग, कि लिंक करने के लिए कितनी स्पेसिंग, तो कॉलम में तुम जानते हो 300 mm मैक्सिमम होती है, तो मिनिमम इसने ऑलरेडी। ये हम खुद वैल्यूज इनपुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कोड। कोड के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू इनपुट। इसका क्या पूछेगा, लिंक कैसे दे रहे हो, ऐसे देने हैं, टायर्स देने हैं, हुफ्स देने हैं। वॉल्स के अंदर कैसे देना चाहते हो, टायर्स करना चाहते हो टायर्स कर दो। टाई स्टाइल तुम कैसा कर सकते हो, ओपन यहाँ से या यहाँ से क्लोज या ओपन, तुम्हारी इच्छा है, जो भी तुमको ऑप्शन देना है वो दे सकते हो। राउंड ऑफ फैक्टर, स्पेसिंग का राउंड ऑफ कितना रखना है, अगर 25 का अकॉर्डिंग है तो उसको 25 का अकॉर्डिंग। राउंड ऑफ को तुम जानते हो अच्छी तरह से कि 25 का राउंड ऑफ मतलब अगर मान लो तुम्हारी स्पेसिंग आ रही है अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग तुम्हारा आया 173, तुम्हारी स्पेसिंग कितनी आई, रिक्वायर्ड स्पेसिंग आ गई 173 mm। अब तुम्हें पता है स्पेसिंग तुम कभी रिक्वायर्ड से ज़्यादा नहीं दे सकते, हमेशा कम ही देनी पड़ेगी। तो उसको राउंड ऑफ किस साइड करोगे, किस तरह से करना है ताकि वो 25 के मल्टीपल में हो। तो 171 को किस तरफ करोगे, 150 की तरफ, नॉट इन 175। क्यों, क्योंकि फेल हो जाएगा। डिज़ाइन में क्या चाहिए, 171 की स्पेसिंग चाहिए, लेकिन हमको देनी क्या पड़ती है हमेशा, रिक्वायर्ड से कम। तो रिक्वायर्ड से कम कौन सा आ रहा है 25 के मल्टीपल में, देख लो कौन सा आ रहा है, बस वही है। तो 150 mm मल्टीपल में आ रहा है तो हम कितना देंगे, 150 mm। तो ऐसे इसका मतलब होता है मल्टीपल तुम कितना एक्यूरेसी देना चाहते हो उसको, इसका मतलब यही है एक्यूरेसी कितना देना चाहते हो। और यहाँ पे क्या है, रीबार के डायमीटर तुम दे सकते हो कुछ भी, कॉलम रीबार के यहाँ से चेंज करके। सीयर वॉल्स के लिए कुछ भी, मिनिमम मैक्सिमम तुम्हारी इच्छा है, जो भी तुम देना चाहो तुम्हारे हिसाब से इसको कर दो ओके। तो ये तुम्हारी सेटिंग्स है, रेनफोर्समेंट की सेटिंग्स। आगे डिटेलिंग और ड्राइंग की, यहाँ पे भी तुम देख सकते हो ड्राइंग तुम्हें कैसा चाहिए, प्लेंथ लेवल का, मटेरियल प्रॉपर्टी चाहिए, डिस्प्ले के ऑप्शन पूछ रहा है। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें तुमको, जो भी तुमको डिस्प्ले में चाहिए वो तुम्हारी इसमें सेटिंग्स है। तो ये भी मैं तुमको देखो, रेफरेंस लेवल की लेवल, रिडक्शन लेवल, कितने कितने लेवल पे तुमको चेक करना है। तो ये सारे तुम्हारे तरीके हैं जो तुम आउटपुट फाइल में चाहते हो। जोन और रिबार सेटिंग, यहाँ पे भी देखो एज, क्योंकि हमारी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है तुम्हारी, देखो इसने खुद ने ऑटोमेटिकली वॉल को ब्रेक कर रखा है। वॉल कौन सा, देखो 1200 mm मीन्स 12 मीटर की क्या है वॉल है, 12 मीटर की क्या है वॉल। उसको ब्रेक कैसे करा गया, Z1 जो हमसे पूछा था ना कितना सेगमेंट में लेना है, वही सेगमेंट इसने ब्रेक करा गया। मिड को ऐसे, NOS मीन्स नंबर ऑफ बार्स, कितने स्पेसिंग पे 103। ये सारे क्या है, नंबर ऑफ रीबार विद द स्पेसिंग। तो ये जोनल क्राइटेरिया के हिसाब से इसने चेक कर रखा है। तो ये तुम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, मैं ये नहीं तुमको यही रखना है, बाय डिफॉल्ट है ये। तो चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, बस मैं तुमको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो तुमको ध्यान रखनी है। फिर किस पे जाना है, बेसिक लोड केस। तो बेसिक लोड केस पे ये क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड है। एक मिनट मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सही। देखो तुम जब ओपन करोगे इसको, तुम्हारे बस यही ऑप्शन होंगे, इसके आगे लोडिंग टैब नहीं होगा। तो तुमको क्या करना है, क्लिक करके लोडिंग टैब भी असाइन करना है। ये कैसे, अर्थक्वेक इन एक्स, अर्थक्वेक इन जेड, ये तुमको खुद को असाइन करना है। मैंने टाइम बचाने के लिए खुद ने असाइन करा के पहले ही। डेड लोड के लिए डेड लोड, लाइव लोड के लिए लाइव लोड, विंड प्लस एक्स और माइनस एक्स के लिए क्या आएगा, विंड एक्स, प्लस जेड और माइनस जेड के लिए विंड जेड। ये सारे तुमको इसमें मिल जाएंगे टाइप्स इसके, जो भी तुमको तुम्हारा लोडिंग टाइप है वो तुमको असाइन करना है। और इन सभी को क्या करना है, सेलेक्टेड ऑप्शन में देना है। तो इसको पहले सेलेक्ट करो, क्लिक करो, क्लिक को दबाए रखना लेफ्ट क्लिक में, माउस को, माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है। फिर नीचे चले जाना और ये डबल एरो है, इसका मतलब ऐड। तो ये सारे क्या हो गए, ऐड हो गए। 12 तरह के लोडिंग थे, 12 तरह के लोडिंग क्या हो गए, ऐड। ओके प्रेस करना। उसके बाद तुमसे लोडिंग कॉम्बिनेशन पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, ऐड फ्रॉम द एनालिसिस, सारे लोड आ जाएंगे जितने भी हमने एनालिसिस में देखे वो सारे सारे क्या गए, लोड आ गए। डेड लोड के सारे क्या लोड कॉम्बिनेशन है। और फॉर द रेगुलर स्ट्रक्चर ये सारे ऐड कर लेगा। तो तुम दोनों लोड कॉम्बिनेशन भी ऐड कर सकते हो, सारे ऐड कर सकते हो कहीं से भी, फॉर द रेगुलर स्ट्रक्चर और ऐड फ्रॉम द एनालिसिस, दोनों तरीके हैं।
तो मैंने एनालिसिस से ले ली जितना हमने लोड उधर असाइन करे थे। क्लिक ऑन ओके। अब तुम्हारा देखो पूरा ये सारा जो काम है वो सारा रेडी है। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, डिज़ाइन। ऑटो डिज़ाइन का ऑप्शन आता है, ऑटो डिज़ाइन पे क्लिक करना और तुमको तुम्हारे रिजल्ट दिख जाएंगे। तो अब ये क्या हो रहा है, डिज़ाइन हो रहा है देखो। तो अब हमको क्या मिलेगी, रेनफोर्समेंट समरी, सेम वही जो हमको पहले मिलता था आउटपुट फाइल में, इसमें भी सेम आउटपुट, बस थोड़ा सॉफ्टवेयर अलग है तो इसके थोड़े पैटर्न भी अलग है शो करने के। तो यहाँ CW1 CW2 जो सारी चीज़ें हैं, तो देखो अब ये लेवल्स देखो, 0 से लेके 3 मीटर तक का सारा समरी हमको दे दिया। 0 से लेके 3 मीटर तक सारी समरी हमको मिल चुकी है कि 3 मीटर तक के इंटरवल के लिए जितने भी हमारे कॉलम्स और वॉल्स हैं, कितने कॉलम वॉल्स थे देखो यहाँ तक, C29 थे टोटल, हमने देखे थे 29, जिनमें से C4 तो कौन सा, ये C3 कौन सी थी, हमारी वॉल थी। ये क्या थे, कॉलम। कॉलम देखो इसमें ऑटोमेटिक दे रखा है 350 350, हमने वहाँ पे असाइन किए थे 350, सारे ऑटोमेटिक ले लेगा। और दूसरा, अगर तुम चाहो तो एक चेंज कर सकते हो कि इसने ग्रेड कैसे लिए, देखो कैसे, डिज़ाइन इनपुट पे क्लिक करोगे तो तुमको लेवल डाटा पे मिलेगा, देखो M40 हमने ले रखा है। तुम्हारे अगर कुछ और हो तो तुम चेंज कर सकते हो, क्लिक करके, क्लिक करो और एरो से देखोगे तो यहाँ तुम्हारे ऑप्शन आ जाएंगे सारे, क्योंकि अभी मेरी क्या आउटपुट फाइल खुली हुई है तो ये अभी वापस सेलेक्ट नहीं हो सकता। एरो को चूज़ करके ये देखो ये आ गए। तो ये तुम कवर भी चेंज कर सकते हो, बीम्स के लिए भी सेम। तो सारे सब कुछ रिजल्ट हमको इसके अंदर मिलते हैं। तो हम चलते हैं आगे। ये सारे क्या है, इसके टाइप्स है जो इसने हमने खुद ने असाइन करे हैं। सब में तुम साइज भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज हो सकता है इसमें जो भी तुम चाहो। तो आउटपुट फाइल में हमने क्या कर दिया, सब कुछ जो भी हम चेंज करके हमारी आउटपुट फाइल आ गई। उसके बाद तुम देख लो क्या क्या है, मेन रेनफोर्समेंट कितने चाहिए, 8 डायगोनल 12, ठीक है। 8 कितने चाहिए, 12 mm डायगोनल कितने बार चाहिए, 8। यहाँ पे भी 12 mm डायगोनल 8 बार किस में चाहिए, बीम कॉलम के अंदर। ये हमारी क्या है, वॉल 250 थिकनेस हमने वॉल की दी थी और कितनी लेंथ है, 12 मीटर तक है। तो वहाँ तक इसको क्या चाहिए, देखो 72 बार चाहिए 10 mm के, 52 बार चाहिए 8 mm के, 36 बार चाहिए 8 mm के। अब ये तीन तीन टुकड़ों में कैसे है, याद है हमने जोन दिए थे, जोन 1 जोन 2 जोन 3 एंड मिड जोन, 4 जोन थे। हमको कितने का डाटा पता है, 3 जोन का, तो 3 जोन से हम निकाल लेंगे कितना कितना है। और लिंक भी तुमको दे रखा है, मीन्स सीयर की तरह जो हम देते हैं ना लिंक्स, सीयर रेनफोर्समेंट, सेम वही समरी इसके पास है। तो ऐसे तुम देखो सारे हर जगह तुम चेक कर सकते हो, 12 से लेकर 15 मीटर तक भी कुछ भी चाहो वो चेक कर सकते हो हर एलिवेशन के लिए। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लो तुम किसी भी बीम कॉलम को देखना चाहते हो, इस पर क्लिक करा C2 पे, फिर राइट क्लिक करो, यहाँ पे तुमको देखो क्या ऑप्शन मिलेगा, रीडिज़ाइन सेक्शन, इस पर क्लिक करना। तुमको देखो सेक्शन मिला, कौन सा लिया था हमने, C2। तो C2 यहाँ पे देखो कहाँ पे है, C2 हमारा सेक्शन है जो हम देखना चाहते हैं, इस पर क्लिक करके भी देख सकते हो रीडिज़ाइन सेक्शन। इसके बाद हमको किस पे जाना है, इसके बाद हमको कोई एक कॉलम लेना है, कौन सा, C2 वाला। C2 वाले पे डबल टैप करोगे तो C2 वाले पे डबल टैप करके तुम्हारा C2 का खुल जाएगा सिर्फ। C2 क्या हमारा कॉलम है जिसमें कैसे कैसे दिया हुआ है, ये समरी है जो हमने शुरू में दी थी, जो हमने सेटिंग्स में रेनफोर्समेंट और इसके अंदर जो दिया था जोन रिबार सेटिंग, इन सब में जो दिया था वैसे ही डिज़ाइन होके आया है। विड्थ कितना 350 mm, नंबर ऑफ डेप्थ के अलोंग कितने हैं, देखो इसको चेंज करो। अगर तुम यहाँ पे 2 करोगे तो देखो सिर्फ कितना है, किसके अलोंग है, डेप्थ के, डी के अलोंग। तो डी तुम्हारा कैसे है इसमें, इस साइड। तो डी के अंदर कितने रेनफोर्समेंट आ गए, 2 रेनफोर्समेंट, कितने स्पेसिंग पे, 238। 3 कर दो, 3 करते क्या हो जाएगा, चेंज 119। बी के अलोंग भी चेंज कर सकते हो, विड्थ कैसी है तुम्हारी, ऐसी है इसके अंदर बी, क्योंकि कॉलम में क्या है तुम पहचान नहीं सकते, क्योंकि हमने साइज क्या लिया है, सेम लिया हुआ है, तो अभी तुमको पता नहीं लगेगा बी किधर है डी किधर है। अगर चेंज होता तो तुमको पता रहता। अब मैंने यहाँ पे 2 कर दिया जैसे, तो 2 कर दिया, देखो क्या चेंज हुआ, 2 आ गए एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा आ गए। 3 कर दो, यस 3 करा। अब देखो 3 इधर आए नहीं, लेकिन क्या आ गया, एक परमिसिबल रेंज हमको दिखा दी इसने, क्यों, क्योंकि हमारी रेंज कितनी हमने जो दी थी शुरू में कि 75 mm से कितना होना चाहिए, 250 mm तक, ये हमने ऑलरेडी क्या ऊपर दिया हुआ है,
अब बी के अलोंग ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, और अगर तुम यहाँ पे 4 करोगे तो देखना 4 करने से नहीं, 4 नहीं कर रहा मैं, और कुछ करता हूँ, जैसे 1 ही ले लिया। अब 1 से भी देखो हमने परमिसिबल दी थी, वही प्रॉब्लम इसके अंदर आएगी। तो इसको चेंज करते रहना उस हिसाब से, तुम्हारी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सकते हैं। यहाँ से जैसे जैसे चेंज करोगे, अगर तुम्हारी लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं बैठेगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो एरर दे देगा। एरर कैसे, ऐसे एक एक्सप्लेनेटरी साइन आ जाएगा जिसमें तुमको दिख जाएगा यहाँ ये कैसे रेंज चाहिए इसको, 75 से 250। इसी तरह से हमको एनओएस रखना है। एनओएस मीन्स नंबर ऑफ बार्स। तो देखो यहाँ पे सेट किया, मीन्स सही है, क्योंकि इसको कितना चाहिए था, 75 से 250। चाहे यहाँ से देख सकते हो तुम, देखो तुमने खुद ने एंटर करा था, इसमें नहीं है, एक सेकेंड, ये रहा। अभी यहाँ पे तुमको देखो दिख रहा होगा 75 से 250 mm खुद ने दिया था रीबार स्पेसिंग। तो वही है, अगर तुम यहाँ पे मॉडिफाई जैसे करोगे वैसे ही मॉडिफाई होकर इधर आएगा। अब ये चेंज नहीं हो सकते, क्यों, कोई डिज़ाइन हो चुका है। अगर तुमको डिज़ाइन से बाहर आना है तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा अनलॉक पे। तो ये मैं नहीं करवा रहा क्योंकि मुझे और कुछ बताना है इसके अंदर। तो यहाँ से तुम चेंज कर सकते, इसमें क्या कर सकते हो, चेंज वैल्यू। अगर तुमको रेनफोर्समेंट बढ़ाना हो, लॉन्गिट्यूडनल, जैसा भी तुम चाहो। तो इसके आगे हमारा क्या है, अब हमने क्या करा, बैक। तुम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे मान लो तुमने 3 कर दिया, ये नॉट सर्टिफाइड 2 कर दिया, ठीक है। यहाँ तुम क्या कर दो, मान लो 4 कर दिया। यहाँ 4 करने के बाद तुम चाहते हो, तुम ऐसे सेक्शन देना चाहते हो, इसका दे दिया। इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा रीसेट रीडिज़ाइन। तो रीडिज़ाइन पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक इसके अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन हो जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग ये सेफ है या नहीं है। तो यहाँ देखो तुमको मिल जाएगा क्रिटिकल कॉम्बिनेशन, ये कैपेसिटी रेशियो ये रहा, सीयर कैपेसिटी ये रही, तुम्हारी सेक्शन की कैपेसिटी। तो देखो एम एक्स मैक्सिमम कितना है, 103, आ कितना रहा है, 2.96। सेफ है क्योंकि कैपेसिटी इतनी है और क्रिटिकल इतना आ रहा है। तो यहाँ कैपेसिटी रेशियो दिया हुआ है, कितना रेशियो आ रहा है कैपेसिटी का, मीन्स बस इतनी कैपेसिटी का इतना लोड ही इस पर अप्लाई हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि हमने क्या दिया, बहुत ज़्यादा क्या दे दी, रेनफोर्समेंट दे दिया, ज़्यादा सेफ हो गया। मान लो चेंज करते हैं, तो ये देखो अनलॉक का ऑप्शन आता है, अनलॉक पे क्लिक करके तुमने मान लो चेंज करा, इसको कितना कर दिया, 2 कर दिया। 2 करने के बाद ये ऐसा हो गया, मतलब इधर कोई भी बार नहीं है। और इस पर कितना कर दिया, 1। ओके, अब दोबारा देखो रीडिज़ाइन करते हैं। तो रीडिज़ाइन करते देखो फैक्टर्स में चेंज आया, फ्लेक्सर में देखो फैक्टर क्या हो गया, बढ़ गया, 8.3 हो गया लोड, और कैपेसिटी भी क्या हो गई, डाउन हो गई। तो फैक्टर बढ़ गया, मीन्स हमने रेनफोर्समेंट जैसे ही कम करा, क्या हुआ, इसकी कैपेसिटी कम हो गई। कम होती हुई तुमको पता भी डिज़ाइन जब तुमने करा होगा कॉलम, तुमको पता होगा जैसे रेनफोर्समेंट हम कम करते हैं तो क्या होता है, उसकी कैपेसिटी डाउन। तो ये वही है जो हमने चेंज करें। यहाँ तुम चाहो तो रीबार, लिंक्स, सारे कुछ सब कुछ चेंज कर सकते हो। इसके हिसाब से ये भी चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ बार कितने दे रहे हो, 1 2, सारा ये सारे चेंजेस तो भी इधर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको डन करता हूँ। जैसे C3 का अगर चेंज करना चाहते हो, C3 में ये रहा, C3 का भी चेंज करना चाहो तो डबल टैप करो इस पर, देखो ये तुम्हारी क्या थी, वॉल। अब जो तुम्हारे जोन इधर रहे, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और मिड, तो जो जोन 3 है इसमें स्पेसिफाई नहीं है, क्योंकि जोन 3 के लिए इतना स्पेसिंग है नहीं, इतनी बड़ी वॉल नहीं है। जोन 1 स्पेसिफाई है, जोन 2 स्पेसिफाई है, और मिड वाला। तो देखो जोन्स कहाँ पे, मैं तुमको दिखाता हूँ। ये जो तुम्हारा कलर है कैसा, ये जो ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन वाला तुम्हारा कौन सा है, जोन 1। कैसे पहचानोगे, एक बार यहाँ पे चेंज करो वैल्यू, देखो 18 की जगह क्या कर दिया, नंबर ऑफ बार मैंने कर दिया मान लो 12। तो देखो यहाँ पे तुमको डायग्राम में चेंज दिख रहा है, मीन्स 12 बार्स आ गए। अब तो स्पेसिंग भी क्या हो गई, बढ़ गई। बार अगर तुम कम करोगे तो स्पेसिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 मीटर के अंदर तुमने बार कम कर दिए, नंबर ऑफ बार, तो स्पेसिंग तुम्हें पता ही है क्या होगी, बढ़ेगी। अब मान लो तुमने इसको 20 कर दिया, 20 कर दिया, देखो वापस स्पेसिंग कम हो गई। ये काम इधर हो रहा है ना, तो यही काम उधर भी हो रहा है, इसके दूसरे एंड पे। देखो सेम कलर है, कलर सेम है, तो जो चेंज उधर हो रहा है वही चेंज इधर होगा। चेंज कर लो चाहे दोबारा, 25 करके देखो, आ गया 74। 75 चाहिए लेकिन यहाँ तो इसको 24 लेते हैं। देखो 24 होते ही ये ऐसा हो गया। नेक्स्ट इसको अगर तुम 15 करोगे तो देखो चेंज कहाँ पे आएंगे, सिर्फ इस जोन में, क्योंकि जोन किसके अंडर है, Z1 के अंदर। ऐसे ही Z2 तुम्हारा कौन सा है, इसके आगे चलो, ये तुम्हारा Z2 है, किस कलर में है, लाइट ब्लू में। और सेम कलर कहाँ पे है, ये रहा लाइट ब्लू का। देखो तो जो चेंज तुम इसमें करोगे वो चेंज इसमें दिखाई देगा।
और जो तुम्हारा लास्ट जोन है कौन सा, मिड, तो मिड में कौन सा है, ये रहा पोर्शन। तो जो तुम्हारा ये कलर है डार्क रेड जो भी तुम इसको बोलो, इस कलर में तुम्हारा कौन सा जोन है, मिड जोन। तो जो मिड में जो चेंज होंगे वो किसके अंदर सोंगे, वो इसके अंदर। तो ये तुम्हारी सारी चीज़ें हैं जैसे तुम चेंज करना चाहो और रीडिज़ाइन करना चाहो, तुम्हारा सेफ रहे बस। जैसे तुम्हारा सेक्शन फेल होगा, जैसे तुम्हारा सेक्शन फेल होगा, तुम्हें यहाँ पे ग्रीन की जगह रेड कलर्स होगा। ये जो ग्रीन कलर आ रहे हैं स्टार्टिंग में, इसकी जगह कौन सा कलर आ जाएगा, रेड। तो ऐसे तुम क्या कर सकते हो, किसी भी एक स्पेसिफिक सेक्शन को रीडिज़ाइन कर सकते हो। ये मैंने तुमको बता दिया कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये तुम्हारी लोडिंग के जो रेनफोर्समेंट समरी आ गई सारी, कि तुमको लिंक कैसे देने हैं। अब तुम इसकी ड्राइंग देखना चाहते हो, जैसा हमने देखा था सॉफ्टवेयर के अंदर, कहाँ मिलेगा, रिपोर्ट्स के अंदर डिटेल्ड ड्राइंग। ये रहा, इस पर क्लिक करोगे, तुमसे पूछेगा कहाँ से लेकर कहाँ तक देखना चाहते हो। मैं सबके लिए चाहता हूँ पूरे लेवल पे 15 मीटर तक, और जितने भी वॉल्स हैं उन सबका क्लिक करो। तो ये तुम्हारे देखो नीचे लोड हो रहा है। डिटेल ड्राइंग तुमको शो होगी इसके बाद। तो हम डिटेल ड्राइंग भी इसकी चेक कर लेते हैं कैसी आ रही है। तो ये रहा देखो डिटेल ड्राइंग, जूम इन करो। ये तुम्हारी पूरी ड्राइंग है बीम्स कॉलम्स, जिसमें तुमको सब कुछ दिखेगा कि तुम्हारा बीम में कितना, कॉलम में कितना स्पेसिंग दिया है, रेनफोर्समेंट समरी। ये देखो 250 का इसमें इतना, ये सारा, इसकी लेंथ 50 तक इसका जो हमने क्लियर कवर दिया था वो है। 4 टॉप 16, मतलब 4 16 डाया के और 4 12 डाया के। ये बार लिए हुए हैं इसने, खुद ने दिखा रखा है। ये सारा देखो इसने सीयर स्ट्रेप्स की तरह लिया है एक, सारे इसने ऑलरेडी लिए हुए हैं। ये तुम्हारा कॉलम सेक्शन है, इधर तो कॉलम था, फिर मिड में भी 4 कॉलम थे। तो ये तुम्हारे लेवल टू लेवल वेरी करेगा। ये कहाँ से कहाँ तक का है देखो, लेवल भी तुमको दिखा देगा। ये जो पहला वाला पार्ट है ये तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक के लिए ड्रॉ करा है, तो ये तुमको दिखेगा यहाँ पे। लेवल मैं तुमको दिखाता हूँ, देखो ये तुम्हारे क्या है, सारे कॉलम्स के इसने बना के दे रखे हैं साइड में। ये तुम्हारी वॉल्स के दे रखा है, सब कुछ इसने बना रखा है। बस हमारे 4 लेवल थे 033 मीटर के इंटरवल पे, वो सबका इसने अलग अलग दे रखा है। तो वो मैं तुमको दिखा देता हूँ एक बार, किधर है, ये रहा देखो 12 मीटर से 15 मीटर का ये रहा। मतलब जो टॉप ही टॉप पे जो हमने दिया है उसके लिए ये डिटेलिंग है। तो ऐसे हमको डिज़ाइन करना है। आगे जो मिड का है 12 से नीचे, 9 से 12, तो 9 से 12 मीटर के लिए ये है, ये डिटेलिंग कॉलम वॉलम, क्योंकि ये सारे पोर्शन सारे एलिमेंट तो सेम ही रहेंगे ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बिल्डिंग। तो पूरी बिल्डिंग में ये सारा सेक्शन सेम है, और इसने हर फ्लोर पे सबके लिए डिज़ाइन कर रखा है। बस हर फ्लोर पे सबके लिए क्या कर रखा है, डिज़ाइन की डिटेलिंग शो कर रखा है। ऐसे ये किसकी है, ऊपर 9 मीटर तक आ गई, तो ये कहाँ तक आ जाएगा, 9 मीटर से 6 मीटर नीचे आए, 9 मीटर से 6 मीटर, तो ये किसका हो जाएगा, 6 मीटर से 3 मीटर, और नीचे आए तो और नीचे कितना मिलेगा, 3 मीटर से 0 मीटर, मीन्स ग्राउंड फ्लोर से 3 मीटर तक का डिज़ाइन ये रहा। तो ये तुम्हारा पूरा क्या है, डिज़ाइन डिटेलिंग है। और तुम क्या देख सकते हो इसमें, एलिवेशन भी देख सकते हो इनके, इनका एलिवेशन व्यू। तो वो भी तुम इस पर क्लिक करके तुमको इसका एलिवेशन भी दिखेगा। तो एलिवेशन भी हम एक बार देख लेते हैं बिल्डिंग का कैसा है, उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। फिर इसकी मैं रिपोर्ट बनाना सिखा देता हूँ कैसे रिपोर्ट बनती है। तो एक शेयर वॉल का पूरा लेक्चर रेडी है बिल्कुल, बिल्डिंग में कैसे शेयर वॉल देना है और कैसे उनको डिज़ाइन करना है। बीम का डिज़ाइन भी ऐसे ही कर सकते हो। मैं ऐसे अच्छे से कराऊंगा इसको, लेकिन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे कराना पड़ता है शेयर वॉल, और किसी ने बोला था तो मेरे को कराना पड़ रहा है ये। नहीं तो RCDC का पूरा कोर्स कराऊंगा मैं इसके आगे, लेकिन इसमें तुम्हारा लगभग पूरा RCDC लगभग तो कवर हो जाएगा, क्योंकि शेयर वॉल मेन ऑफ द पार्ट फॉर आवर बिल्डिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शेयर बिल्डिंग्स का। लेकिन
अभी हमने कोई ओपनिंग नहीं दी सीयर वॉल्स में, तो ओपनिंग देना मैं सिखाऊंगा, मतलब मॉडल अच्छे से रेडी कैसे करते हैं, वो सारा काम इसमें सिखाना है। तो वो मैं क्या तुमको टाइम टू टाइम RCDC का जब प्लेलिस्ट रेडी करेंगे तो मैं सिखाऊंगा। तो नीचे आता है एलिवेशन, हमेशा ध्यान रखना एलिवेशन व्यू नीचे से स्टार्ट करना जब भी करो, तो तुमको एलिवेशन सबका मिलेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है कंबाइंड वोट शेड्यूल, ये सारी चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई, कौन सा कोड हमने लिया था वो सब कुछ। और ये तुम्हारा लेवल टू लेवल, ये तुम्हारा लेवल टू लेवल इसने बनाया हुआ है सारा। ग्राउंड लेवल 3 मीटर, ये 6 मीटर तक है, ये 9 मीटर, ये 12 मीटर और 15 मीटर टॉप। तो वहाँ की इसने समरी यहाँ पे दी हुई है कटिंग सेक्शन से, तो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, तो वो तुमको यहाँ से नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि बहुत घिस है, मतलब यहाँ से तुम समझ नहीं पाओगे क्या लिखा हुआ है। तो वो तुम वहाँ पे समझ सकते हो, तो जो तुम्हारा डिटेल्ड ये वाला है इसमें डिटेल ड्राइंग में, या फिर दूसरा तरीका रिपोर्ट्स में जाओगे, डिज़ाइन समरी, डिज़ाइन कैलकुलेशन, ये सब कुछ तुमको दिखाएगा। डिज़ाइन समरी पे क्लिक करोगे तो तुमको क्या दिखाएगा, डिज़ाइन समरी भी दिखाएगा इसकी। तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि तुम उसमें देखो तुम्हारे लिए इसने डिज़ाइन कैसे किया है। देखो यहाँ पे तुमको सब मिल जाएगा 1 to 12, 1 to 2, 3 to 4, 5 to 6, ये सारा। C1 के लिए, C2 के लिए अलग डिज़ाइन। देखो C1 का ऊपर तक सेम है। ये तुम्हारी क्या वॉल है, ये तुम्हारी क्या है वॉल है, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? सोचो एक बार, सोचो सही बोला क्या? वॉल कहाँ है यार, शायद देख लो 350 बाई 350, ये कॉलम है C2, ये C3 है। अब ये तुम्हारा वॉल है, क्या साइज़ कितना है 250 बाई 2650। तो ये देखो मेन रेनफोर्समेंट ये हो गया, और लिंक कितने के देना है 150 mm की स्पेसिंग पे 8 mm डाया का। तो सारी इसकी डिज़ाइन समरी है, जितने भी हमारे कॉलम्स हैं, ओवरऑल द एंटायर हाइट ओवर ऑफ बिल्डिंग, तो पूरी इसमें डिटेलिंग रेडी है एज पर द फ्रेम टाइप एज डक्टाइल, क्योंकि हमने डक्टाइल ऑप्शन लिया था इसलिए, क्योंकि हम डक्टिलिटी यूज़ में लेते हैं। डक्टाइल, नॉन डक्टाइल, ब्रिटल, ब्रिटल ये सब तुम जानते हो, तो इसमें मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। तो तुम्हारी लोडिंग समरी है, इसको सेव करके तुम रिपोर्ट की फॉर्म में दे सकते हो। कैलकुलेशंस भी देख सकते हो, डिज़ाइन कैलकुलेशंस में क्या करेगा, डिज़ाइन फॉर ऑल लोड कॉम्बिनेशन, सबके लिए सब कुछ दिखाएगा जो भी तुम देखना चाहते हो। फेलियर डेग्नेट्स, इस पर जब क्लिक करोगे तो तुमको दिखाएगा कितने बीम फेल हुए या नहीं। तो देखो यहाँ लिखा है 9 कॉलम फेल, तो सारा हमारा क्या सेफ है। इसलिए सभी क्या थे, ग्रीन कलर में थे, लेफ्ट में ग्रीन कलर के हमको दिख रहे थे, सिग्नल दिख रहे थे, मीन्स हमारा सारा क्या है सही है। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, फेलियर डायग्नोस्टिक्स में क्या देख सकते हैं हम, हमारे की फेल कौन सा हुआ है या नहीं। अब इसकी रिपोर्ट बताते हैं हम। यहाँ पे एक और चीज़ है, हमने याद है वहाँ पे ट्रैक का यूज़ करा था कमांड्स के अंदर, तो उससे हम क्या मिला था, क्वांटिटीज़ मिली थी, कितनी क्वांटिटीज चाहिए। यहाँ पे सेम देखो बिल ऑफ पेमेंट का दिखाता है, बिल ऑफ क्वांटिटीज, तो हम बिल बना सकते हैं। तो इस पर क्लिक करना, BO की समरी। यहाँ तुमसे पूछा ग्रेड M40 का ग्रेड कितना है, तुम खुद भी एंटर कर सकते हो जो तुम्हारा मार्केट में चल रहा है। 500 का ग्रेड पूछेगा, रेट कितना चल रहा है, इसका रेट पूछ लेगा। अदर क्वांटिटी जो भी है, शटरिंग के लिए रेट पूछ लेगा, सारा रेट लेके हमको ओके प्रेस करना है सिंपल, और ये तुमको क्या दे देगा, पूरी समरी कि तुम्हारा कितना टोटल ऑफ कॉस्ट तुमको रिक्वायर्ड है। हम क्या करते हैं, किसी भी शेयर वॉल का डिज़ाइन करना हो तो ऐसे करना है, कॉलम्स हो गए, शेयर वॉल्स हो गई, तो कॉलम और शेयर वॉल्स दोनों एक ऑब्लिक चांस में है, तो मतलब एक साथ हम डिज़ाइन कर सकते हैं। बीम को डिज़ाइन करना है तो अलग से करना पड़ेगा, इंडिविजुअल एलिमेंट डिज़ाइन करने पड़ते हैं हमेशा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, RCDC के अंदर डिज़ाइन। तो ये एक तरह से एक्सप्लेन ज़्यादा मैंने किया है, लगभग पूरा भी नहीं किया क्योंकि बहुत कुछ है इसमें कराने के लिए अभी, लेकिन एक शेयर वॉल के लिए मैंने बस इतना ही कराना था मुझे, जो इतना कंप्लीट है। तो बाकी हम क्या है थोड़ा आगे देखते हैं, और जब हम RCDC वाला प्लेलिस्ट रेडी करेंगे तो उसमें मैं पूरे को समझाऊंगा कैसे कि डिज़ाइन करते हैं किसी मेंबर को RCDC के अंदर। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।